बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज आपके साथ हम शेयर करेंगे जो ग़िज़ाएँ हैं ना, जो कैंसर की वजह बनती है, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो खाने खाते हैं उनमें कुछ ऐसी भी चीज़ें शामिल हो गई जो बज़ाहिर उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं लगते, मगर हकीकत में हमारी सेहत के लिए नहायत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। और लोग पता है क्या समझते हैं कि सिर्फ चीनी, मिठास या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाने से ना बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन हकीकत में एक और चीज़ छुपी हुई है जो कहीं ज़्यादा नुकसानदेह है, वो है एक्रेलामाइड। ये एक ऐसा केमिकल है जो खाने के दौरान उस वक्त बनता है जब कोई भी ऐसी ग़िज़ा जिसमें नशास्ता और प्रोटीन मौजूद हो तेज़ दर्जा हरारत पर पकाई जाती है। यानी जब हम आलू तलते हैं, चिप्स बनाते हैं या बिस्किट और ब्रेड को बेक करते हैं तो एक ख़ास कीमियाई रिएक्शन होता है जिसे मेलॉड रिएक्शन कहते हैं। इस अमल के दौरान एक्रेलामाइड बनता है और यही मादा कैंसर बनाने वाले एलिमेंट में शामिल किया गया है। एक्रेलामाइड सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि जो दिमाग के सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, और हमारा जो आसाबी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम और जिनसी आज़ा जो है हमारे, इन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। मर्द और औरत दोनों में बांझपन जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। बदकिस्मती से ये केमिकल ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड में पाया जाता है, मगर चूंकि ये एक बाई प्रोडक्ट होता है इसलिए किसी भी पैकेट में इसका नाम आपको कभी दिखाई नहीं देगा। एक्रेलामाइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा आलू से बनी हुई अशिया जैसे फ्राइज़, चिप्स, बैग्ड कुकीज़, रोस्टेड कॉफ़ी, टोस्टेड ब्रेड और मुख्तलिफ स्नैक्स में पाया जाता है। जबकि जब तेल, निशास्ता, शक्कर और प्रोटीन एक साथ तेज़ दर्जा हरारत पर पकाए जाते हैं तो ये केमिकल बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है जो बाद में जिस्म में जाकर इंसानी जिस्म को जो है ना वो डैमेज कर सकता है। एक और अहम बात यह है, जो रिफाइंड शक्कर्स हैं जैसे ग्लूकोज, ये नशास्ते के साथ मिलकर इस ख़तरनाक रिएक्शन को और ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं, और इसके बरक्स कुदरती मिठास जैसे शहद या गन्ने का रस इस अमल को होने से स्टॉप कर देते हैं। इस तरह अगर आप खाने में कोकोनट ऑयल या खालिस मक्खन जैसे जो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं इसको इस्तेमाल करें तो एक्रेलामाइड बनने का इम्कान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लो टेम्परेचर पे खाना पकाना भी एक और मौसर तरीका है इस ख़तरे से निमटने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी ग़िज़ा में एक्रेलामाइड आ चुका है तो हम इसे कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसका हल भी कुदरत ने हमें दे रखा है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जैसे ब्रोकली हो गई, बंद गोभी हो गई, ये क्या करती हैं, एक्रेलामाइड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। लहसुन, अदरक और ग्रीन टी भी इस अमल में काफ़ी हद तक यूज़फुल हैं। इसके अलावा लेमन, शिमला मिर्च और बेल पेपर जैसी ग़िज़ाएँ जिस्म से टॉक्सिक मादों को जो रिलीज़ करने में, ख़राज करने में मदद देती हैं। कॉफ़ी की बात करें तो आम रोस्टेड कॉफ़ी में एक्रेलामाइड की मिकदार ज़्यादा हो सकती है, मगर जो सप्रेसिव या कम रोस्टेड कॉफ़ी जो होती है उसमें निस्बतन कम होती है। अगर आप कॉफ़ी को काफ़ी जो है ना कम दर्जा हरारत पर तैयार करें तो ख़तरा मज़ीद कम हो जाता है। आखिर में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सेहत सिर्फ कैलोरीज काउंट करने से हासिल नहीं होती, बल्कि हमें ये भी देखना होगा कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो हमारे जिस्म में जाकर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। प्रोसेस्ड और तेज़ दर्जा हरारत पर तैयार की जाने वाली चीज़ों से, ग़िज़ा से हमें एहतियात करना चाहिए और कुदरती, सादा और ताज़ा खानों की तरफ रुजू करें। सेहत बचाना इलाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।